हाँ स्टूडेंट, जो पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी के चलते दिक्कत आ गई थी। अब उसी के सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट था टॉपिक ईमेल वाले प्रैक्टिकल का, ड्राफ्ट बॉक्स एंड वर्क लॉस। यानी ईमेल पे काम करते समय कई बार होता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन, जैसा कि अभी आपने देखा हुआ हमारे पिछले लेक्चर के सीक्वेंस में, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे प्रैक्टिकली आ सकती हैं। तो उसके लिए कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ईमेल पे काम कर रहे हैं और हमारा कुछ डेटा ऐसा होता है कि मेल सेंड नहीं हो पा रही किसी कारण से इंटरनेट कनेक्शंस के चलते, तो हमारे पास मेल में ड्राफ्ट बॉक्स का एक ऑप्शन होता है। ड्राफ्ट बॉक्स का यानी काम क्या होता है कि जो आपकी ईमेल एक्सीडेंटली या किसी रीज़न से इंटरप्ट हो गई हैं, नहीं जा पाई हैं, वो आप ड्राफ्ट बॉक्स में जाके ओपन करें, आपकी मेल रहेंगी, उसको एज इट इज़ वहाँ पे जैसे ही नेट ऑन हो या कनेक्शन प्रॉपर हो उस समय सेंड जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपके रिप्लाई, क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, रिप्लाई वर्सेस रिप्लाई ऑल। यानी आपके पास जो भी, मान लीजिए किसी ने मेल भेजी, तो उसमें ये देखा जाएगा कि आप जनरली चाहोगे कि उस मेल का हम रिप्लाई करें। अब उस मेल के सेंडर ने आपको साथ साथ सीसी में और लोगों को डाल रखा है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उस मेल का रिप्लाई बाकी और लोग देखें। तो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप रिप्लाई कर रहे हैं या रिप्लाई ऑल कर रहे हैं। रिप्लाई ऑल करने का मतलब है कि जो आपकी मेल आई है उसका रिप्लाई टू और सीसी फील्ड की जितने भी आपके एड्रेसेस हैं सबको चला जाएगा अगर आप रिप्लाई ऑल करते हैं, और अगर रिप्लाई करना चाहते हैं तो केवल टू को जाएगा। तो इस चीज़ को हमें जनरली ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन फॉरवर्डिंग योर ईमेल। एक और ऑप्शन बहुत कॉमन है आपका ईमेल एक्सेस करते समय, फॉरवर्ड। व्हेन यू क्लिक ऑन फॉरवर्ड यू मे शेयर द ईमेल यू हैव रिसीव्ड बाय सेंडिंग इट टू अदर्स। यानी आपके पास कहीं और से मेल आई और आप चाहते हैं कि उस मेल को हम किसी और को भी फॉरवर्ड करें, तो सिंपल एक ऑप्शन आता है आपके पास, क्लिक फॉरवर्ड, उसको आप क्लिक कर दीजिए। लेकिन अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ और आप उसमें चाहते हो कि ऐड करना, तो यू मे ऐड योर ओन मैसेजेस बिफोर सेंडिंग। फॉरवर्डेड मैसेज को करने के पहले भी आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपनिंग अटैचमेंट्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया भी कि आपकी मेल पे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, यानी अपनी कोई इंपॉर्टेंट फाइल आप अपनी मेल के संग किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं तो अटैचमेंट यानी जिप की तरह ही आपका जो आइकन बन के आता है उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो उसी तरीके से जब आपके पास मान लो कहीं से मेल आई हुई है और उसमें एक अटैचमेंट पड़ा हुआ है तो उसे ओपन कैसे करेंगे? टू ओपन एन अटैचमेंट क्लिक ऑन द पेपर क्लिक, इफ़ यू डोंट नो द सेंडर डू नॉट ओपन। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर जनरली हमारे पास कोई मेल आती है और आप सेंडर नहीं जानते हैं तो वो अटैचमेंट वाली फ़ाइल हो सकता है कि आपके सिस्टम की एग्जिस्टिंग फ़ाइल को करप्ट कर सकती हो, उसमें कुछ वायरसेस हों। तो इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपको अटैचमेंट अगर सेंडर नहीं नोन है तो अननेसेसरी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है, आपको लगता है सेंडर नोन है, तो यू कैन सेव द अटैचमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन इट, यू जस्ट वॉन्ट टू व्यू इट वंस, क्लिक ओपन। डिलीटिंग ईमेल, आफ्टर रीडिंग एन ईमेल यू आइदर कीप इट और डिलीट, या तो उसे रखिए या डिलीट कर दीजिए। इफ़ यू डिलीट इट विल बी स्टोर्ड इन द ट्रैश टेम्परेरी, ट्रैश बॉक्स में आपकी टेम्परेरी रह जाएगी। जीमेल आपकी उन ट्रैश मेल को रिकॉर्ड रखता है कुछ मंथ तक। मान लो कई बार होता है कि हमने डिलीट तो कर दिया और बाद में हमें ऐसा ध्यान आ रहा है कि नहीं इट वॉज इंपॉर्टेंट मेल, तो इन दैट केस जीमेल आपके पास कुछ मंथ्स के लिए उस मेल को रखता है। दैट इज़ ऑल्सो गुड फैसिलिटी बाई जीमेल। तो आप वहाँ से ट्रैश में जाकर उनको रिकवर कर सकते हैं। वायरसेस, स्पैम एंड सेफ्टी। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका वायरसेस हमेशा अटैचमेंट या ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके वायरसेस आ जाए, यानी ऐसे एनॉमलीज आ जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स आ जाएं जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल को करप्ट कर सकते हो। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सेफ्टी, नेवर सेंड आउट पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय ईमेल, यानी ईमेल के थ्रू आप पर्सनल और बहुत ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी इसके थ्रू हो जाते हैं, तो बी केयरफुल। स्पैम, आपके मन में आ रहा है कि मैम ने स्पैम यूज़ किया, कि क्या है स्पैम? एक तरीके की जंक मेल होती है जो कि मास कॉमर्शियल ईमेल्स के थ्रू आपका आती है। तो जीमेल कैचेस मोस्ट ऑफ दीज, जीमेल जनरली इसको देख लेता है कि आपके स्पैम के फोल्डर में जो इस तरीके की मेल हो, इफ़ दे डोंट क्लिक ऑन द ईमेल एंड मोर एक्शंस एट द टॉप ऑफ द इनबॉक्स मार्क्स एज स्पैम, उनको नहीं खोला जा रहा है और उनको कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्पैम में मार्क हो जाती है। एंड लास्ट, डोंट फॉरगेट टू साइन आउट, यानी आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जीमेल अकाउंट पे जब भी आप काम कर रहे हैं अपनी सारी एक्सेसिबिलिटी जितनी भी चीज़ें फॉरवर्ड वर्किंग वॉट एवर यू वांट टू डू, उसको करने के बाद उसे साइन आउट जरूर करें। साइन आउट करने का मतलब है कि आप उस एग्जिस्टिंग अब अपनी इंपॉर्टेंट इन्फो के वर्किंग एनवायरनमेंट से बाहर आ रहे हैं। इसके लिए आपको जीमेल अकाउंट में टॉप राइट पर आपको एक ऑप्शन दिखता है साइन आउट का, साइन आउट आप उसके थ्रू कर सकते हैं। दिस ऑल अबाउट बेटा ऑफ रिलेटेड टू ईमेल एंड ऑल। और आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 इसी से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को मैंने जो डेडलाइन 10 अप्रैल तक की दी है फाइल कंप्लीशन की, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 7 सभी बच्चे कर लें।
लैब मैनुअल मैंने गूगल क्लासरूम के थ्रू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इसका, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसी के लेक्चर्स के थ्रू आपको मैं यहाँ पे भेज रही थी। तो आई होप अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन सेंड मैसेजेस और क्वेरी थ्रू व्हाट्सएप और गूगल क्लासरूम। थैंक यू बेटा।